नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज तारीख है 16 दिसंबर, सोमवार का दिन है और नई सुबह, नई उमंग, नई जोश के साथ हम आज इस दिन की शुरुआत करते हैं। तमाम वो खबरें जो आप तक पहुंचनी जरूरी है हम आप तक बताएंगे। रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सर, खान सर को लेकर हम बात करेंगे। खान सर ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के रास्ते का रोड़ा बन रही है बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है, जिस तरह से बातें हो रही हैं उस पर भी विस्तार से बताएंगे। हमसे खास बातचीत में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है, आप जाके लाइव चीज पर देख भी सकते हैं। हालांकि विस्तार से बताएंगे, रुकिएगा। तेजस्वी यादव ने भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लाइव चीज के साथ बहुत कुछ कहा है। तेजस्वी यादव भी अब माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। 2500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। चुनावी साल है, समझिएगा, तेजस्वी यादव के वादे भी हैं। इसके अलावा मोतिहारी की अगर हम बात करेंगे, मोतिहारी में जेडीयू के जिला सम्मेलन में, जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें जमकर मारपीट हुई। वहां पर बिहार से कई मंत्री वहां मौजूद थे, उनके सामने मारपीट हुई है। इसे लेकर बात छनकर आई है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पटना डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी करके मामले का पटाक्षेप किया है कि आखिर बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुई थी, 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुई थी, उस दौरान जो बापू परीक्षा केंद्र पे जो घटना घटी, जिस तरह से माहौल बिगड़ा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। वीडियो भी जारी हुआ। रवि उपाध्याय जी हैं, शुरू करते हैं हम। खान सर, सुप्रसिद्ध शिक्षक, देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक, जाने माने शिक्षक, कल हमसे खास बातचीत उन्होंने कहा, अपनी नाराजगी व्यक्त की। वो अस्वस्थ चल रहे थे, अब स्वस्थ हो गए हैं। कल उन्होंने बीपीएससी के सफल अभ्यर्थियों से, जो उनके कोचिंग में पढ़े हैं, सफल अभ्यर्थी जो कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात कर रहे थे। हमने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीपीएससी की पूरी पूरी गलती है और बड़ी बात, ये 2025 चुनावी साल है। जो वो कदम उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को लगता है नुकसान पहुंचाने की इरादा है उनको। नहीं, देखिए, वो जो खान सर जो ठीक है, विद्वान है, बहुत उनके कोचिंग से संस्थान से लोग निकले हैं और नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो मंशा है कि 2025 में फिर से जो है सो नॉर्मलाइजेशन को लागू करेगी, यही ना कह रहे हैं। और वही, और अभी जो है सो दबा दिया है, क्योंकि छात्रों के जो आंदोलन हुआ, जो बड़ी बात हुई, शिक्षक भी शामिल थे। तमाम खान सर, गुरु रहमान समेत कई, हाँ, वो सब शामिल हुए थे, भी थे उसमें, बिल्कुल। तो और नीतीश कुमार की फजीहत बिहार लोक सेवा आयोग कराना चाह रहा है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से आप जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी है, बिहार लोक सेवा आयोग क्या परीक्षा लेता है, यह बात को समझना पड़ेगा। यूपीएससी के बाद अगर कोई राज्य स्तरीय परीक्षा है जिस पर स्टैंडर्ड सेट होता है, वह है बिहार लोक सेवा आयोग। कोई वो चौकीदार की बहाली के लिए नहीं गए थे। जिस तरीके से उपद्रव और ये सुनियोजित ढंग से जो उदंडता किया गया, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा, यह बात भी जान लीजिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात वो खान सर कर रहे हैं, वो मानते हैं नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इस बार तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। इस बार तो वन सेट वन सीटिंग की बात हुई और बीपीएससी ने किया। तो यह नहीं, वही तो वो कह थे कि अभी हम लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन रोक दी, नहीं किया। लेकिन ये 25 में करना चाहते हैं, इनका इरादा है। लेकिन देखिए, बीपीएससी ने इसको स्पष्ट किया है, इस बात को भी ध्यान करिए कि कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं। बीपीएससी ने कहा इस बार नहीं हुआ था। हाँ, मैंने कहा भी है कि नॉर्मलाइजेशन जो है सो हम कहीं नहीं है। यह कहां से भ्रम की स्थिति आ गई, कैसे फैल गई, यह भी जांच का विषय है और जांच चल रहा है इस पर, यह बात है। लेकिन देखिए, ये कहीं ना कहीं से कुछ बड़े लोग जो होते हैं, वह लोग इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की बात करके कि नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा, और यही भ्रम की स्थिति बनी रही, जिसका लब्बोलुबाब, जिसका कारण आपको दिखाई पड़ा 13 दिसंबर को, माने 12 दिसंबर को, कि जो रात को क्या कुछ घटना घटी। तो ये देखिए, यह सब नहीं, सॉरी, 13 दिसंबर को नहीं, 13 दिसंबर को कैसे शाम में पटना डीएम ने थप्पड़ चला दिया था, ये सब भी बातें सामने निकल के 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान, लेकिन परीक्षा के बाद जो हंगामा हुआ था आपको परीक्षा केंद्र, हाँ, तो वो जो है सो, लेकिन उससे पहले भी कितने बड़े संख्या में बिहार में लोग जुटे हुए थे, अभ्यर्थी। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं इसको खान सर ऐसे जो विद्वान है, जो छात्रों के हित की बात करते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ करके, और वो तो बीपीएससी की बैठक में भी गए थे जब पिछले दिन, तो कह रहे थे कि जब बैठक में मैं गया था तो उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ये कह रहे थे कि 3 अलग अलग सेट होंगे, तो 3 अलग अलग सेट होंगे, इसका मतलब हो गया नॉर्मलाइजेशन। तो वो, लेकिन एक सेट होना चाहिए ना, सबको एक समान परीक्षा। हाँ, तो एक समान वन सेट वन सीटिंग पर तो बीपीएससी ने किया। तो वो देखिए, यह कहीं ना कहीं धुआं उठी है, ये बात को समझिए। यानी कि कहीं आग लगी, हाँ, आग लगी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये विद्वान जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, ये लोग क्या करते हैं, देखना होगा। क्योंकि वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रच रहे हैं लोग। बिल्कुल, चुनावी वर्ष में ये सब करेंगे तो छात्र उनको भड़काएंगे। वो अगर उकसाया जाएगा उन्हें, अगर वो गुस्सा आ गए, देखा अभी अपने शिक्षक जब गुस्सा में आ गए थे तो कैसे
वंशीधर ब्रिजवासी वहां चुनाव जीत गए तिरहुत एमएलसी में। बिल्कुल। अब क्या छात्रों को उसका अगर नीतीश कुमार को साफ करने की तैयारी है, ये शंका जाहिर की है, कहा कि सरकार को जांच करनी चाहिए। लेकिन ये तो है कि उन्होंने कहा है कि अभी हम कुछ करेंगे, अगर ऐसा लोग करेंगे तो फिर चुप भी नहीं बैठेंगे, छात्रों के लिए लड़ेंगे। देखिए करना भी निश्चित चाहिए, रूप से शिक्षक है। वो तो शिक्षक हैं, वो शिक्षकों छात्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए गुरु नहीं लड़ता है, ये जान लीजिए। संघर्ष करता है। हाँ गुरु, देखिए आप चाणक्य को देखिए ना, हम्म, चाणक्य क्या लड़ते थे क्या? चाणक्य तो लड़ते नहीं थे, वह पाठ पढ़ाते थे, बढ़ाते थे अशोक। नहीं, लेकिन लगता है कि बदलते जमाने के साथ संघर्ष करना पड़ेगा नए शिक्षकों को। हाँ, नहीं ठीक है, वो देखिए हर चीज का रास्ता देखिए, आपको आंदोलन नहीं होता है। वो लोकतंत्र में आप जो है सो 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। आप खान सर हैं, आप गुरु हैं, गुरु रहमान हैं, तो ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, ये लोग तो बात करके कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। इस बात को, ये हम और आपके जैसे लोग नहीं हैं, ये लोग तो समाज को एक मैसेज देने वाले लोग हैं। तो ये निश्चित रूप से इन लोगों को गुड मैसेज देने की आवश्यकता गुरु मैसेज देना होगा, आवश्यकता है। हम आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है तो तेजस्वी यादव भी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए अपने जनसंवाद कार्यक्रम निकले हुए हैं, उन्होंने बड़ी घोषणाएं की है। माई बहन मान योजना, इसके तहत 2500 रुपए सभी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को मिलेगा। आर्थिक रूप से उन्हें सहायता दी जाएगी हर महीने, ताकि वो सुदृढ़ हो सकें। उनके भी खर्चे होते हैं, महंगाई का दौर है। और 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की है। सोचिए, अभी तो उन्होंने नारियल फोड़ा है, ये तो शुरुआत की है। पिछली बार भी कहा था कि आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जब डिप्टी सीएम बने तो नियुक्ति पत्र बांटते हुए भी दिखे। हालांकि एनडीए की सरकार कहती है कि नीतीश कुमार की सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। तो तेजस्वी यादव ने भी मास्टर स्ट्रोक चला है और समाज कार्यकर्ता समाज में घूम भी रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव, इससे पहले जो आपने कहा कि 10 लाख नौकरी देने की बात कही 2020 में उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही 10 लाख नौकरी देंगे, यही बात कहा था। ठीक है, उनकी सरकार भी बनी, 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट में वो साइन करके नौकरी दी है क्या? यह तो सवाल बनता है। और जनता यही बात लाइव सिटीज के माध्यम से पूछती भी है आपसे, हमसे, कि वो नंबर 1, नंबर 2 बात ठीक है। देखिए वो तो डिप्टी सीएम थे। हाँ, नहीं वही कह रहे हैं। तो देखिए जब क्रेडिट लेने की बात होगी तब तो हम ही नहीं, जब नहीं ऐसे होगा तो ऐसे ही बात है। क्योंकि देखिए जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियां दी गई, वो दिखाया गया। गांधी मैदान जो रैली ले जाता है, वहां पर नौकरी रैली हुई। ये बात भी सही है, तस्वीर बदली थी। पहले एनडीए के शासनकाल में तो नहीं होता था। हम अगर तुलना करेंगे तो हाँ ठीक है, ये हम नहीं कहेंगे कि 2005 के बाद से कई लोगों को नौकरी नहीं लगी है, मिली है। लेकिन ऐसे बड़े पैमाने पर तो ये एक तो अचीवमेंट रहा। लेकिन वो जो घोषणा कर रहे हैं, हाँ नहीं देखिए वो ठीक है, माई बहन मान योजना, माई बहन मदर और सिस्टर माताओं बहनों, हाँ तो वही कह रहे हैं, माई बहन मदर सिस्टर के लिए मान योजना, और जो महिलाओं के लिए। और देखिए हर माह जो है 2,500 मिलेगा, वह सभी महिलाओं को, बहनों को नहीं मिलेगा। वह आर्थिक रूप से कमजोर जो बहनें होंगी उनके लिए स्पेसिफिकली कहा है। आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो कमजोर है उनके लिए, हाँ वही कह रहे हैं, तो वो उनके लिए। और देखिए वह उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 1 माह के बाद इस योजना को लागू करेंगे और शुरू किया जाएगा। और देखिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात भी उन्होंने, दिल्ली वाला कांसेप्ट आ गया। हाँ अच्छा, अब देखिए, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के तहत 400 से बढ़ाकर उसको 1500 रुपये किया जाएगा हर महीने। अब हो गई, अब देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी उन्होंने कहा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग, विधवा माताओं एवं बुजुर्गों का भी पेंशन जो 400 रुपये था उसको भी बढ़ा करके 1500 रुपया प्रति माह किया जाएगा। तो यह देखिए, यह रेवड़ी बांटने की एक प्रथा हो चली है, और सभी करते हैं, सभी पार्टी। हाँ वही हम बता रहे हैं। और बगल में आपका पड़ोसी राज्य जिस तरीके से मैया योजना, हेमंत सोरेन की कमबैक बाउंस हुआ, वो उस योजना से, हाँ उसी योजना से, तो वह कहीं ना कहीं उत्साह। और देखिए उतनी ही बात नहीं है, अगर आप चलिएगा तो देखिएगा कि हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी तो इस सब तरीके से किया गया है। तो यह देखिए कहीं ना कहीं अब रेवड़ी बांटने की प्रथा हो गई है मुफ्त, और लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। लोगों ने स्वीकार भी किया निश्चित। तो तेजस्वी यादव अपनी संवाद यात्रा कर रहे हैं, मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुदृढ़ कर रहे हैं। हाँ सुपौल में है, वो सुपौल में कर रहे हैं। हाँ सुपौल अब आगे भागलपुर, पूर्णिया भी जाएंगे। बिल्कुल, तमाम जगहों पर उनकी यात्रा, अररिया भी जाएंगे। तमाम जगहों पर उनकी संवाद यात्रा चल रही है। फिलहाल वो सीमांचल और मिथिलांचल के कई क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको इंटरव्यू सुनवाया है। आप लाइव चीज पे तेजस्वी यादव के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे मोतिहारी में। मोतिहारी में तो मारपीट हो गया जेडीयू के कार्यक्रम में, जिला स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें तो खूब लात घूंसे चले हैं आपसी कार्यकर्ताओं में। उस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री सुमित सिंह और कई जेडीयू के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। देखिए निश्चित रूप से मंच पर ही जिस तरीके से घुसम पैजार हुआ,
फटाफटी हुआ, जी। एकदम अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी और दो बिहार सरकार के बड़े और कद्दावर मंत्री वहां पर थे। जी। तो वो उस लिहाज से वहां पर होना एकदम हद की स्थिति बनी रही। बीच बचाव करने का भी कवायद किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तो वो खैर किसी तरह से मान मनोवल की स्थिति हुई। उसके बाद ये शांत हुआ। उसके बाद जो कार्यकर्ता में थोड़ा अशोक चौधरी मना भी लेते हैं लोगों को। हाँ नहीं देखिए, मना लेते लेकिन ये मना लेना लेकिन अलग ये विषय तो है, है लेकिन कि हाँ, मैसेज तो गलत गया। अंदरूनी, यानी कि जेडीयू में खटपट है जिलों में। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं यह वही बात है कि और दो बड़े कद्दावर नेता अशोक चौधरी और सुमित कुमार, हाँ, और उसके अलावा कई अन्य दिग्गज भी वहां मौजूद थे। उसमें जो सो फटाफटी घुसा घुसी जब होने लगा तो ये अजीब की स्थिति दृश्य कल अजीब स्थिति देखने को मिली थी। वहीं अगर हम बिहार की बात करें, बीपीएससी की बात करें, तो बीपीएससी ने भी और जिला प्रशासन ने भी वीडियो जारी किया है कि आखिर उस दिन बापू परीक्षा केंद्र के भीतर हुआ क्या था, सच्चाई सामने लाकर रख दी है। देखिए, पटना जिला प्रशासन ने बीपीएससी की जो 17वीं परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी बापू परीक्षा केंद्र पे बापू 13 तारीख को, हाँ, तो वो कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी, सुनियोजित साजिश, कि ये इसके और उसी का खुलासा किया गया है। ये वीडियो फुटेज जारी किया गया है। उस वीडियो फुटेज में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा शरारती तत्व, कौन सा उपद्रवी वह वहां पर तमाम क्वेश्चन लेके फाड़ रहा है, फेंक रहा है। हाँ, तो ये जो है सो ये एक बड़ी बात है और शांति व्यवस्था को भंग करने की भी बात कही जा रही है। और ये आयोग पर, और ये साजिश थी कि परीक्षा को रद्द कराने की, ये बात थी। लेकिन आयोग ने भी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, पटना जिला प्रशासन ने, स्वयं डीएम ने। तो ये अब वहां पर अब आरोपी जो कौन लोग बने हैं उनके खिलाफ जो सो 2 प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, 2 आरोपियों के खिलाफ, अभी अन्य के खिलाफ भी जो है सो मामला दर्ज है। अब जो है सो साजिश करता की अब जो है सो पहचान हो गई है वीडियो फुटेज के माध्यम से, और गिरफ्तारी के लिए 2 अलग अलग टीम का भी गठन कर दिया गया है। तो ऐसे में अब निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन साजिश करता थे और क्या उनकी मंशा थी और किस लिहाज से वह हंगामा करते हुए नजर आए। तो निश्चित रूप से अब गिरफ्तारी की भी तलवार उन पर लटकी हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। तो देखिए, तमाम खबरें हमने अब तक पहुंचाई हैं। चिराग पासवान भी एनडीए को कह रहे हैं कि एकजुट है, तेजस्वी यादव पे भी निशाना साध रहे थे। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान से जब तेजस्वी यादव के लिए जो माई बहन मान योजना के बारे में पूछा गया, तो अब उनको बोला है वही चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई उनके जो घोषणा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनके माता पिता के कार्यकाल में क्या होता था, माँ बहन का इज्जत लूटा जाता था, तो वो सब चीज याद नहीं है। और अब जो है सो माई बहन अब एनडीए का देख करके कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात इसमें और है कि किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी सम्मान देना किसी का तो कॉपीराइट है नहीं। हम आपको सम्मान दें, एनडीए का हो या हमारा हो या आपका, किसी का कॉपीराइट नहीं है। यह तो सबके लिए भाई ओपन टू ऑल, जनता के ज्यादा भला कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यह कोई बात नहीं, ठीक है। वह राजनीति तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और चिराग पासवान भी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे पर बोलना वो अलग अलग विषय है। वह इंडिया है और वह एनडीए है, तो बोलेंगे। तो बयानबाजी का दौर जारी था। बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस खबर में इतना ही। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आप बने रहे। आपने तमाम खबरें जानी है। ऐसे पूरे दिन भर आपको हम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।